हेलो हेलो हेलो। सो आई एम बैक एंड आई होप आप सभी बहुत फिट एंड हेल्दी होंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाती हूँ आज के मेरे नए वीडियो में, ज्यादा शाय होने की जरूरत नहीं है। ये है मेरा माइक, ओरिजिनल माइक नहीं है ये। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने ना अभी हॉलीडे होमवर्क, जैसा कि समर वेकेशन हुई थी ना, तो हॉलीडे होमवर्क में हमें प्रोजेक्ट मिला था। तो मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प से टेस्ला कॉइल बनाया। तो उसमें तो जो होना था वो हो गया। अब वो पड़ा हुआ था तो मैं क्या ही करती, कुछ तो करना था, कुछ तो एटलीस्ट कोई भी चीज करो कुछ तो फायदा लो उसका, कुछ तो 1% फायदा लो। मैंने 1% नहीं, पूरा 80% उसका फायदा लिया कि मैंने ये फॉइल और ये निकाल के इसका अपना माइक बना लिया। कर तो ऐसे रही हूँ जैसे बहुत अच्छी आवाज आएगी। खैर, तो आज की मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, मतलब जो बच्चे 11th में होंगे दे कैन रिलेट कि 9th 10th से निकलने के बाद 11th में लाइफ कितनी ठंड हो चुकी है एकदम। कुछ की वो भी नहीं हुई होगी जैसे कि मेरी नहीं हुई है। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल्स हो रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस वाले बच्चे कैन रिलेट दिस। बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ। नंबरों का क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं वैसे इतना भाषण दे रही हूँ, हालांकि मैं खुद नंबर कमाने पे वहमा करके रोने लगती हूँ। खैर, तो अब मैं बताती हूँ कि जो बच्चे 11th में हैं, उन्होंने 9th और 10th को जितना एंजॉय करा होगा, प्रोबेबली आप 11th को उतना ना कर रहे हो। बट 12th के बाद तो आप इस चीज को भी याद करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 9th और 10th में हमारे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको हम सच में आगे जाके बहुत याद करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में खत्म हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी जो आपके 9th और 10th में नॉट 100% बट 90% तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट सी। ये हूँ मैं और ये मेरी बेस्टी। ये है मेरी स्कूल के सबसे पोलाइट टीचर और ये उनका फेवरेट पोज। ये उनकी हरकतें, अरे अरे सर की नहीं। So, इस क्लिप में आई रियली डोंट मीन टू से दिस टू माई सर। भाई, मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करती हूँ। हर टीचर की हमें इज्जत करनी चाहिए, पर मेरे मन में कुछ कुछ टीचर्स के लिए होती है, बाकी मैं सबको मुंह पे इज्जत देती हूँ। नहीं, क्या मतलब, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, लिटरली मैं सबको बहुत रेस्पेक्ट देती हूँ। बट ऐसा होता है ना, कुछ टीचर्स होते हैं जो कभी कुछ चीजें समझने के लिए तैयार है, तो फिर उनके मतलब उनके लिए ना मन में थोड़ा बुरा बुरा सा हो जाता है। बट रिस्पेक्ट सबके लिए उतनी होती है। बट हाँ, उन सर का थोड़ा अलग ही है। ये जो मैंने लगाई थी ना, ये उल्लू मैंने एक्चुअली में अपनी बेस्टी की हरकतों के लिए लगाया था। एंड वो सर के जस्ट मोशन के बाद आ गया। सो ये वैसे सर के लिए नहीं था, ये मेरी बेस्टी के लिए था। चलो आगे देखते हैं। जी की जैसा कि ये है हमारी बेवकूफियां। तो शुरुआत होती है मेरे स्कूल से, जब मैं और मेरी बेस्टी सेम क्लास में थे। इस क्लिप में सेम क्लास तो मैंने ऐसे बोला जैसे हम पता नहीं पूरी 9th और पूरी 10th एक साथ ही पढ़े हो। जबकि जब वो फर्स्ट डे आई थी ना स्कूल में, तो वो ऐसा हुआ था कि स्कूल स्टार्ट हो चुका था। मे बी वो सेकंड या थर्ड पीरियड से आई थी, वो मुझसे आगे बैठी थी। तो हम इतने खुश हुए थे, वाओ हम सेम सेक्शन में हैं, हम वैसे ही, हमारी सीट सेम है, रोल नंबर भी लगभग आगे पीछे था, क्लास सेम, सब कुछ सेम, ट्यूशन भी सेम। बट ये सेम सेम ज्यादा दिन तक नहीं रहा था, बिकॉज 3-4 दिन बाद में ऐसा स्कूल में अनाउंस हो गया था कि जितने भी नए बच्चे आए उन सबका सेक्शन अलग बन जाएगा। तो उसको मुझे छोड़ के जाना पड़ा। ये बहुत दुख की बात थी मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर अपनी क्लास में गई, देन आई मेट माई सर। मैंने उन पे ध्यान दिया, जबकि उसके होते हुए मैं किसी पे ध्यान नहीं देती। फिर मैंने सर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया। देन तब मुझे पता चला कि सर बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं मेरे सर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे इतने दोस्त नहीं होते थे उस टाइम पे। इवन आप कम दोस्त तो छोड़ो, जो मेरी इकलौती वो दोस्त थी उसने भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ले लिए थे कि वो मेरे से अलग ही हो गई, जिसका तो सेक्शन ही अलग हो गया था। अब देखो, मेरी लाइफ में ट्यूशन में कोई ना कोई होता ही था, इवन कोई ना कोई क्या मेरी बेस्ट ही होती थी। बट वो स्कूल में फ्रेंड के साथ थोड़ी सी मस्ती, वो वाली चीज के लिए
मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। फिर आता है मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, लिटरली वो ट्विस्ट जो मैं कभी लाना ही नहीं चाहती थी, बट वो आ गया। So, if you want to know that what was the twist, then please like this video and comment for part. Bye bye. इतने अच्छे सर कि मुझे 10,000 बार समझाने के बाद कि बेटा जो दामोदर होती है वो बे ऑफ बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। पर नहीं, मुझे तो फिर भी दामोदर को तमिलनाडु में से लेके श्रीलंका के अंदर घुसा के तब बे ऑफ बंगाल में पहुंचाना होता था। अब खुद सोचो, कोई नदी ऐसी तो फ्लो करेगी, ऐसे कौन सी नदी फ्लो करती है? बट स्टिल वो इतने कूलर काम माइंड के साथ दोबारा समझाते थे और फिर मैं सोचती थी वाह कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो ऐसे सर मिले। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे इतने दोस्त नहीं होते थे उस टाइम पे। इवन आप कम दोस्त तो छोड़ो, जो मेरी इकलौती वो दोस्त थी उसने भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ले लिए थे कि वो मेरे से अलग ही हो गई, जिसका तो सेक्शन ही अलग हो गया था। अब देखो, मेरी लाइफ में ट्यूशन में कोई ना कोई होता ही था, इवन कोई ना कोई क्या मेरी बेस्ट ही होती थी। बट वो स्कूल में फ्रेंड के साथ थोड़ी सी मस्ती, वो वाली चीज के लिए मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। फिर आता है मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, लिटरली वो ट्विस्ट जो मैं कभी लाना ही नहीं चाहती थी, बट वो आ गया। So, if you want to know that what was the twist, then please like this video and comment for part. Bye bye.